हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे बाजार के बारे में। देखिए, कल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है एंड कई सारी जो चीज़ें हैं हमें इस वीक में देखने को मिलेगी, जिसमें इन्फ्लेशन का डेटा भी है और भी कई सारी चीज़ें नज़र आ सकती है। क्योंकि भाई जो अभी के टाइम देखा जाए तो अगेन फिर से जो बाजार है वो प्रेशर में दिख रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें अगेन फिर से हमें वॉलेटिलिटी में नज़र आई, क्योंकि जो संघर्ष चल रहा है ईरान अमेरिका के बीच, उसको लेकर यहाँ पे जो खबरें हैं अच्छी नहीं देखने को मिली है। तो क्या रहेगा इस वीक के अंदर? क्या यहाँ पे इस वीक के अंदर बाज़ार कुछ अच्छा करेगा या बाज़ार में फिर से कुछ वॉलेटिलिटी नज़र आएगी? क्या सीन है बाज़ार का, वो इस वीडियो में समझेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई के बारे में अपन कोई भी जो निर्णय है वो नहीं लेने वाले। टोटली अपना जो व्यू है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिहाज से रहेगा। सो सबसे पहले अगर बात करी जाए बाज़ार के बारे में, तो देखिए इस हफ्ते कैसा रहेगा बाजार का मूड। पश्चिमी एशिया संघर्ष, कच्चा तेल क्वार्टर 4 के नतीजे और अहम जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे क्या रहेंगे, क्या तय करेंगे बाजार को लेकर। तो देखिए, ब्रांड कच्चे तेल का जो दाम है बाजार की दिशा तय करने वाला एक अहम कारक बना हुआ है। बाजार इस सप्ताह भू राजनीतिक घटनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील रह सकता है। नए शुरू हो रहे सप्ताह में देश की खुदरा थोक महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो भी यहाँ पे नज़र आने वाला है। देन सबसे पहले देखिए, 8 मई को ख़त्म हुई कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 414 अंक और निफ्टी 0.53% के आसपास, यानी कि 178 अंक के आसपास हमें चढ़ते हुए देखने को मिले। शुक्रवार को 8 मई को सेंसेक्स 516 अंकों की गिरावट के साथ नजर आया और यहाँ पे जो निफ्टी है वो 150 अंकों की गिरावट के साथ नजर आया। तो इस तरीके से जो बाजार है उसमें हमें जो बिकवाली है वो देखने को मिली। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं भी बढ़ती, बाजार में जोखिम से बचने का रुझान देखा गया है। बाजार में कमजोरी रुकने गिरावट को बढ़ावा दिया। 11 मई को शुरू हो रहे सप्ताह में बाजार की चाल किन फैक्टर्स पर रह सकती है, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पश्चिमी एशिया संघर्ष, तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूज एजेंसी जो है यहाँ पे उनके हवाले से पता चल रहा है यहाँ पे कि जो अभी के टाइम आपको पता है जो चीज़ें चल रही, देखिए ऑनलाइन एंड ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म के जो एन रिच मनी के सीईओ है पॉनमोडी आर का कहना है कि बाजार इस सप्ताह भू राजनीतिक घटनाओं के बेहद संवेदनशील रह सकता है। निवेशकों का ध्यान अमेरिका ईरान के संबंधित घटनाक्रम पर रह सकता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के रिसर्च हेड सिद्धार्थ का केम्प का कहना है कि भारतीय बाजार में टिकट भविष्य में भू राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, व्यापक बाजार दायरे में कारोबार कर सकता है, ऐसा इनका कहना है। सो सबसे पहले अगर देखा जाए गाइस तो हमारी महंगाई के आंकड़े, तो देखिए नए शुरू हो रहे सप्ताह में देश की खुदरा थोक महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। ये बाजार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बाजार के अप्रैल महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़े, ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नीति के कैसे रह सकती है इसका भी संकेत दे सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के महंगाई के आंकड़े भी नए सप्ताह में जारी होंगे। इनसे फेडरल रिजर्व की नीति का भी संकेत बाजार को मिल सकता है। कंपनियों की तिमाही रिजल्ट, तो टाटा पावर, भारतीय एयरटेल, डीएलएफ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड अन्य कई कंपनियां हैं जिनके जो रिजल्ट है इस सप्ताह में आते हुए नज़र आ सकते हैं। इसी के साथ कच्चे तेल की कीमतें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतें 90 प्रति जो डॉलर है बैरल से नीचे बनी रहती है या तनाव कम करने की दिशा में प्रगति होती है, तो जोखिम वाले यहाँ पे माध्यमों की राहत भरी देखी जा सकती है। यहाँ पे अगर देखा जाए वही गाइस, तनाव बढ़ने की स्थिति में बाजार में दबाव भी बन सकता है। एंड ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स इस वक्त 101.29 प्रति डॉलर बैरल पर देखने को मिल रहा है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट डब्ल्यूटीआई जो यूएस जो क्रूड है फ्यूचर्स है वो 95.42 प्रति बैरल डॉलर पर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के महंगे होने से महंगाई बढ़ने का जो डर है बाजार में रहता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल डॉलर के मुकाबले, तो 8 मई को अमेरिकी मुद्रानी के मुकाबले रुपये 25 पैसे की गिरावट के साथ 94.47 प्रति डॉलर की अस्थायी बंद पर यहाँ पे देखने को मिला था। एंड विदेशी इन्वेस्टर की गतिविधि, विदेशी पोर्टफोलियो ने निवेशकों ने भारतीय बाजारों में सेलिंग जारी रखी हुई है। मई महीने में अब तक इस एफबीआई भारतीय बाजारों में लगभग 14,231 करोड़ रुपये तक निकाल चुके हैं। एंड एनएसडीएल के आंकड़ों के अकॉर्डिंग इसके साथ ही 2026 में एफबीआई की भारतीय बाजार में बिकवाली का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। एंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफबीआई की बिकवाली की मुख्य वजह ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स अनिश्चितता और
विदेशी निवेशक खास तौर पर महंगाई, ब्याज दरों, भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर चिंतित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसलिए ऐसा डिसीजन ले रहे होंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब देखते हैं हमारी महंगाई आंकड़े कैसे रहते हैं, इसके बाद आरबीआई का रुख कैसा रहता है, एंड इसी के साथ साथ जो अमेरिका के कैसे रहते हैं, तो वो हमें देखने लायक रहेंगे। सो देखेंगे क्या रहेगा। बाकी गाइस अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। एंड इंपॉर्टेंट, हमारी तरफ से कोई भी सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।